अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। वालेकुम अस्सलाम। नाम जैसे इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया। मेरा नाम दानिश है और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोबी फोटोशॉप, जो हमारा ग्राफिक डिजाइन में काफी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। और थोड़ा सा आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा अबाउट टूल, क्योंकि हमारे पास असल में हम सीखते तो हैं लेकिन बेसिक नॉलेज कुछ नहीं होती है, जिसकी वजह से हम ट्यूटोरियल देखने के बाद भी उस काम को इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। इससे पहले मैं फोटोशॉप को जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये बताने की अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया फोटोशॉप, अब स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि फोटोशॉप कैसे और कहां से इंस्टॉल होगा। जिस तरह मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो के बारे में बताया था, उसी साइट पे आप लोग चले जाइए और उसी साइट पे एडोबी फोटोशॉप आप लिखिएगा और इजीली उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मैंने फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर कर दी है, आप सबको दिखाई दे रही है प्रॉपर आवाज के साथ। हेलो, चलें ठीक है। डाउनलोड करनी है। जहां से आपने एडोबी प्रीमियर प्रो डाउनलोड किया था उसी वेबसाइट से igetintopc.com से जाके आप इसे इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अपने अपने माइक बंद कर दीजिएगा। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, मे बी आपके इंटरनेट का इशू हो, क्योंकि अगर मेरी आवाज सब जगह ब्रेक हो रही है तो इट्स मीन मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास हो रही है तो मे बी आपके नेट की इशू होगा। चलिए जी, तो फोटोशॉप क्या है? हेलो जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। एक्चुअली मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। क्या ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है या फिर इससे पहले भी आप लेक्चर दे चुके हैं? जी बिल्कुल, आज मेरी ग्राफिक डिजाइन फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास है और आज पहली क्लास है, तो आपने बिल्कुल सही टाइम पर ज्वाइन कर लिया है। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम एडोबी फोटोशॉप सीख रहे हैं। अच्छा जी, जी अच्छा। काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये बता दें कि फोटोशॉप अच्छा है या एडोबी इलस्ट्रेटर अच्छा है। ये आपने नाम सुना होगा, वाकिफ ही होगे, एडोबी इलस्ट्रेटर अच्छा है या फोटोशॉप अच्छा है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पहले इन दोनों का फर्क समझो, फिर आप उसे सीखो। जब आपको फर्क पता होगा तो आप इस चीज को सेलेक्ट कर पाओगे कि हमें क्या पहले सीखना चाहिए और क्या बाद में सीखना चाहिए। अच्छा जी, फोटोशॉप नाम से अपनी पहचान बता रहा है। फोटो एक तस्वीर, जैसे आप अपनी खुद की तस्वीर लेते हो। फोटोशॉप मीन्स एक फोटो की दुकान। अब फोटो की दुकान में क्या होता है, आप जाते हो, बचपन में हम भी जाते थे, आप भी जाते होगे, वहां पे एक स्कूल पासपोर्ट साइज तस्वीर आप स्नैप करवाते थे, कैमरामैन कर देता था और थोड़ा उस पर ब्यूटी वगैरह एडजस्ट करके आपको एक अच्छा सा रिजल्ट प्रोवाइड कर देता। तो बेसिकली फोटोशॉप पे जाने का आपका मकसद ये है कि एक आपकी फोटो को वो एडिट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप बेसिकली आपका फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम फोटो बना नहीं सकते, हमारी बनी बनाई फोटो के साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट लगा सकते हैं। तो फोटोशॉप आपका फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। और फिर एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है? एडोबी इलस्ट्रेटर आपका एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे मैंने जिक्र किया वेक्टर का, तो फिर फोटोशॉप किस बेस पे था? फोटोशॉप था आपका रास्टर बेस। रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क है मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, बाकी आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि देखो, फोटोशॉप है आपका काम करता है पिक्सल्स पे। पिक्सल्स क्या होते हैं? एक टाइनी सा स्क्वायर होता है, चकोर डब्बा, जिसे मैं आसान जुबान में आपको समझाऊं। उस टाइनी से स्क्वायर के अंदर होती है कुछ क्वांटिटी ऑफ डिटेल, किस चीज की? कलर्स की। वो मिलियंस ऑफ टाइनी स्क्वायर आपस में मिलके कोई ना कोई पोर्ट्रेट क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। तो ये तमाम ही चीजें जो भी आपको फोटोशॉप या आपको अपने मोबाइल में कैमरे के अंदर जो आपका व्यू नजर आ रहा होता है, सब क्या है? आपके पिक्सल्स हैं। और पिक्सल्स डिपेंड करते हैं आपके रास्टर को। ठीक है, तो जो रास्टर है बेसिकली वो पिक्सल बेस काम करती है, जिसका फाइल साइज, ये मैं अभी बता देता हूँ, इन फ्यूचर भूल जाऊं, जिसका फाइल साइज बड़ा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें अमाउंट ऑफ कलर होता है। जितने आप पिक्सल इंक्रीज करते रहोगे, जैसे कि पहले सिर्फ 1 और 2 मेगापिक्सल के कैमरा आते थे, फिर उससे पहले वीजीए कैमरा आते थे, आज 108 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पर इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। जैसे 108 मेगापिक्सल है, इट्स मीन के पर इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। तो ये पिक्सल जो है आपकी फोटो एडिटिंग में भी काम आता है और वीडियो एडिटिंग में भी काम आता है। पिक्सल बेसिकली हम प्रेजेंटेशन को शो करवाने के लिए विजुअलाइजेशन तरीके से पिक्सल को हम समझ रहे हैं। मैं आपको पिक्सल समझा रहा हूँ इस वक्त। इसी तरह इलिस्ट्रेटर हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर के अंदर पिक्सल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इलिस्ट्रेटर जो है आपका, वो आपका आर्ट मेकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए आप अपना आर्ट क्रिएट करते हो। अब वो आर्ट किस फॉर्म में हो सकता है? आप कोई लोगो डिजाइन कर सकते हो, आप कोई बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हो, आप कोई इल्यूजन डिजाइन कर सकते हो, इवन कि आप पैटर्न डिजाइन कर सकते हो। यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, तो ये काम क्या हम फोटोशॉप में नहीं कर सकते? मैं कहूँगा कर सकते हो। फिर दोनों में करने का फर्क क्या है? एक फर्क मैंने आपको बता दिया कि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जहां पिक्सल्स की बात आती है, अब ये एक मेन पॉइंट है, समझ लेना आप लोग, कि मैंने कहा पिक्सल एक चौकोर सा डब्बा है। आप किसी भी चीज को जब स्ट्रेच करोगे, किसी भी एक चीज को जिसका एक फिक्स साइज है, या तो वो ब्रेक हो जाएगी या वो अपनी शेप बदल देगी, ये दो बातें होंगी। तो जब पिक्सल्स को आप खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, कॉमन सेंस है या तो वो अपनी शेप खराब कर देगा, या उसमें जो क्वांटिटी ऑफ अमाउंट कलर है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब आप पिक्सल्स को स्ट्रेच करोगे, बड़ा करोगे, वो खराब होगा। जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पिक्सल्स के ऊपर आपकी ग्राफिक काम ही नहीं कर रही। वहां आप मैथमेटिकली फार्मूला, जो आप बचपन के अंदर वो आपको ज्योमेट्री बॉक्स मिलते थे, आप ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको एक डी मिलता था, प्रकार मिलता था, तो आप एक ज्योमेट्रिकली वहां पे ड्राइंग हो रही होती है सारी। तो वहां वेक्टर बेस हमारी सारी डिजाइनिंग होती है। फोटोशॉप के अंदर हमारी जो है रास्टर बेस्ड डिजाइनिंग होती है, जिसमें हम पिक्सल्स पे काम करते हैं। पिक्सल बड़ा है आपका एज पर वेक्टर के, ठीक है। अब मैं इतनी ज्यादा इसकी थ्योरी में नहीं जा रहा, कि वो ना ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसे आपको डिटेल से समझाने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटा भी कम है। लेकिन मैंने इन शॉर्ट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से सॉफ्टवेयर की कब जरूरत है। तो हम ऐसी जो भी डिजाइनिंग करते हैं जिसे हमें इन फ्यूचर में स्केल अप करना होता है। इन फ्यूचर में अगर हमने कोई हमारा ब्रांड है, कोई कंपनी है, अब जैसे फोटोशॉप है, ये कंपनी है, अगर ये अपना लोगो क्रिएट करेगी तो ये फोटोशॉप पे नहीं बनाएगी, ये जाएगी इलिस्ट्रेटर पे बनाएगी, क्योंकि इलिस्ट्रेटर पे इसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जाहिर सी बात है ये लोगो टीवी पे भी आएगा, ये लोगो पैनाफ्लेक्स पे भी लगेगा, ये लोगो स्क्रीन पे भी आएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ साइजेस में ये लोगो चाहिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर पे बनाया जाए कि जहां इस लोगो को अपनी मर्जी के मुताबिक स्केल अप या स्केल डाउन कर लिया जाए। तो मैं फिर उसके लिए मुंतखब करूंगा एडोबी इलिस्ट्रेटर। इसी तरह बैकग्राउंड होते हैं, इसी तरह पैटर्न्स होते हैं। तो डिजाइनिंग पर्पस के लिए, वेक्टर डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम इलिस्ट्रेटर का यूज करते हैं, ग्राफिक के अंदर रहते हुए। और आपकी फोटो एडिट के लिए, रास्टर डिजाइनिंग के लिए हम जो है फोटोशॉप का यूज करते हैं। ये था एक छोटा सा बहुत मामूली सा आपको इंट्रो, आसान जबान में, ताकि आप समझ जाओ। तो इस वक्त अभी आप देख रहे हो आपका फोटोशॉप का वेलकम स्क्रीन सामने है, जहां पे वो आपको वेलकम भी कर रहा है। और कोई भी चीज को, सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले उस सॉफ्टवेयर को इस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, जो उसके ऑप्शन है, जो उसकी बेसिक डिटेल है, कम से कम वो आपको पता हो, ताकि अगर आप किसी की कुछ कॉपी भी करो तो आपको ये इल्म हो कि कौन सी चीज किस टूल की मदद से हो रही है। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप सीखो, सॉफ्टवेयर को थोड़ी सी रिस्पेक्ट इस तरह से दो कि उसकी बेसिक कम से कम आपको पता हो। तो यहाँ पे फोटोशॉप का आपके सामने इंटरफेस मौजूद है। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे? अच्छा, कुछ और भी चीजें जी स्टार्ट से बताइएगा, अभी ज्वाइन किया। मैंने सिर्फ रास्टर और वेक्टर बताया है, कोई ऐसी ज्यादा बड़ी बात नहीं बताई, जो अभी मैं ड्यूरिंग क्लास फिर से रिपीट कर दूंगा। आप ये समझ लो क्लास अभी यहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास आपको फिर आपका आंसर मिल जाएगा। तो जनाब यहाँ जी, फोटोशॉप डाउनलोड करना है या ऑनलाइन यूज करेंगे? फोटोशॉप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हैवी सॉफ्टवेयर होता है, फोटो एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप बिल्कुल इसे, मैं फिर से जुबानी आपसे कह रहा हूँ, नोट कर लें, igetintopc.com से जाके आप फोटोशॉप को डाउनलोड कर लीजिएगा। दुनिया में 90%, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में 90% फोटो एडिट के लिए फोटोशॉप ही यूज किया जाता है। एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर हमेशा
जो सिलेक्शन सर इसको लेगा, वर्जन कौन सा डाउनलोड करना होगा? वर्जन आप अपने सिस्टम की ताकत को मद्देनजर रखते हुए कीजिएगा। मेरे पास सिस्टम i5 है विदाउट ग्राफिक कार्ड, लेकिन मैं फिर भी यूज कर रहा हूँ एडोबी फोटोशॉप 2020 का वर्जन। आप 2018 से लेके 2020 तक कीजिए, उससे ऊपर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे फिल्टर आए हुए हैं जो आपका सिस्टम अगर हाई फाई नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है मौजूद, तो आप सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सर I get into pc.com, get into into pc जी सर मैं pc प्रीमियम भी डाउनलोड किया। ठीक है। तो यहाँ से आई गेट इनटू पीसी से हम फिल्मोरा से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सा भी आप वहां पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ फोटोशॉप ही नहीं, प्रीमियर, इलिस्ट्रेटर, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कंप्यूटर से रिलेटेड, विनरॉल, कोई भी ब्राउजर वगैरह, सब उस वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। एक्टिवेटेड वर्जन, क्रैक का लफ्ज यूज करता हूँ, सब चोरी है। अच्छा जी, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, वरना तो फिर हमारा इंट्रोडक्शन भी रह जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। जी सर, जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सॉरी सर, आई गेट, जी शायदा बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर और क्या है आई गेट पीसी? आई गेट इनटू पीसी, आई गेट इनटू पीसी। एक सेकंड, वेबसाइट है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। जी एक सेकंड, मैं इस तरह परेशान होंगे। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं एक बार आपको वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, ताकि सबका मसला हल हो जाए। स्पेलिंग भी नोट कर लीजिएगा, सब कुछ नोट कर लें। मैं आपको यहाँ पे igetintopc.com, ये मैंने वेबसाइट खोल दी है, सामने आ गई आपके वेबसाइट, सबको दिख रही है प्रॉपर? यस सर। ऊपर एड्रेस भी आ रहा है। यहाँ पे जो सर्च बार है, यहाँ पे आप लिख दो सिंपल फोटोशॉप। 2020 में यूज कर रहा हूँ, आप 2018 भी कर सकते हो। ये याद रखिएगा, जो लोग विंडोज 7 अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं वो 2018 डाउनलोड करेंगे, वो 2020 डाउनलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है आपके सामने फोटोशॉप। और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, यानी कि एप्पल की मशीन यूज कर रहा है, वो मैक वाला वर्जन डाउनलोड करेगा, और जो नॉर्मली अपना पीसी यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल वर्जन डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास सारे रिजल्ट हैं। 2018 करना है तो यहाँ 2018 लिख दीजिएगा, और बाकी वेबसाइट का नाम यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, आई गेट इनटू पीसी, ये मिला के लिखना है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ओके हो गया। एडोब फोटोशॉप है ना? जी एडोबी फोटोशॉप, आप खाली फोटोशॉप लिख दो तब भी ये सर्च करके ले आएगा। ओके सर, वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है जी। तो जनाब हम आ गए वापस अपनी फोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन पे। जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे, आपको फोटोशॉप का इंटरफेस कुछ इस तरह से ही नजर आना है। यहाँ पे कुछ चीजें जी बोलिए। एडोब फोटोशॉप CS6 भी इंस्टॉल कर सकते हैं? जी CS6 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ नई चीजें, एडवांस चीजें मैं आपको बताऊं और वो फिर आपके पास ना हो, तो फिर आप परेशान होगी कि सर ये हमारे सिस्टम में नहीं आ रहा। तो इसलिए आप 2020 कर लो, या ऐसा करो आप 2018 कर लो, 2018 कर लो, आप 2020 ना करो। ओके सर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा वेलकम इंटरफेस, और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्रिएट न्यू और ओपन। ओपन मींस के अगर आपको कोई डायरेक्टली तस्वीर ओपन करा के उस पर एडिट करना है, तो मैं ओपन पे क्लिक करूंगा और सीधा मुझे ब्राउज में ले जाएगा मेरे आपके पास 2018 का है या 20 का? मेरे पास 2020, आप 2018 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 2020 कर लो, इसलिए कि थोड़ा सा एडवांस फीचर उसमें आपको मिल जाएंगे। वो भी करेंगे ना, तो आपके पास भी हो। जी ना सर मेरा विंडोज 7 है तो उसमें ये इजीली हो जाएगा इंस्टॉल। आप 2018 कर लें अगर आपके पास विंडोज 7 है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है एडोबी की कि जो विंडोज 7 यूज कर रहे हैं वो ज्यादा अपडेटेड वर्जन यूज नहीं कर सकते। उसका एक फैक्ट तरीका है, लेकिन वो बिल्कुल ही आप लोग शायद नहीं उसे फॉलो कर पाओगे, और ना मैं यहाँ इस तरह से बता सकता हूँ। हो उस पर भी जाएगी, लेकिन आप 2018 कर लो। 2018 विंडो 10 है। विंडो 10 वाले आजाद, विंडो 10 वाले आजाद हैं, वो 2022 भी कर लें, लेकिन ना करें, बहुत हैवी हो जाएगा, आपका सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कम से कम आपको फिर 2GB 4GB का ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। मेरे अपने पास नहीं है, तो मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप लगाओ। तो आप 2020 पे रहो,
और 2018 से लेके 2020 तक रहो, हम सारा टाइम इसी पे ना जाया हो जाए। पहली क्लास है, मैं चाह रहा हूँ कुछ आपको आगे ले जाऊं, थोड़ा इंटरफेस से वाकिफियत करा दूं। जी ग्राफिक कार्ड जैसे वो मेमोरी कार्ड की तरह ही है, बड़ा सा जैसे यूएसबी डिवाइस होती है उस कैटेगरी की है? नहीं नहीं, ग्राफिक कार्ड उस तरह का नहीं होता। आपने कभी घर में कोई टीवी टूटा हुआ देखा है? जैसे टीवी टूट जाता है, उसके अंदर से हरी हरी सी एक प्लास्टिक की सी आपको चीजें नजर आ रही होती हैं, बोर्ड नजर आ रहा होता है, वो बोर्ड के टाइप का होता है। मदरबोर्ड जैसे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मदरबोर्ड की तरह से होता है। वो उसी फॉर्म में आपका ग्राफिक कार्ड होता है। उसमें एक दो पंखे लगे हुए होते हैं जो उसको कूलिंग का भी काम करते हैं। तो ग्राफिक कार्ड उस टाइप का होता है, एसडी कार्ड टाइप का नहीं होता। बेसिकली वो आपकी हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक पे काम करता है। कई ऐसे फिल्टर हैं फोटोशॉप में 2022 में, उस पे वो काफी सपोर्टेड है। आगे आप समझोगे। अभी आज पहली क्लास है, सिर्फ कल जब आप लोग आओ तमाम ही इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, तो कोशिश करना अपने अपने सिस्टम पे सब लोगों के पास फोटोशॉप हो। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास सर दे देंगे, पहुंचा देंगे आप तक उसका लिंक, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख लीजिएगा आज के तमाम ही टॉपिक के हवाले से। और कल अपने अपने सिस्टम पे फोटोशॉप रखिएगा, वरना आपके पास एक चीज नहीं है और मैं हवा में समझा रहा हूँ, फिर मजा नहीं आएगा ना मुझे समझाने में ना आपको समझने में। तो थोड़ा सा हम इंटरफेस देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें। जी बोलिए। सर मेरे पास विंडो ना 11 है, मैं कौन सा करूँ फिर, ताकि मैं कल करके उसको डाउनलोड करके आप रखूँ? 2022 कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2022 वर्जन मैं खुद यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम एरर इसमें फिक्स हैं, इजीली आप 2020 करो। 2022 पास का अडोब फोटोशॉप मैंने डाउनलोड करना है 2022 का। 22 ना करें ना आप 2020 क्यों नहीं कर रही हैं? 22 करके आप क्या 2020 करो जी, आप 22 ना करें, चले 20 कर लें। चले 2020 कर सर लेती, ठीक हो गया। जी सर ये सब डाउनलोड करने के लिए कितनी रैम होनी चाहिए? देखें, डाउनलोड का जो मसला है ना, वो आपसी रैम से रिलेट नहीं करता। डाउनलोड एक अलग चीज है, वो आपकी नेट स्पीड से उसको, यानी कि उसे नेट स्पीड चाहिए होती है डाउनलोडिंग के लिए। आप मुझसे ये पूछो कि फोटोशॉप कितनी रैम पे चल जाएगा, तो मैं आपसे कहूंगा अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो आप फोटोशॉप चला सकते हो 2020 या 2018। और सर अगर 16 रैम हो तो? बहुत ही अच्छी बात है, आप मुझसे भी ज्यादा फास्ट यूज करने लग जाओगी फोटोशॉप को। मेरे पास 8 GB है। अगर आपके पास 16 है, वेल एंड गुड, आपको वीडियो एडिटिंग में मजा आएगा और अच्छी आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकोगे इंशाल्लाह मंडे अगर क्लास हुई हमारी बशर्ते जिंदगी। तो जितनी ज्यादा रैम है वो तो अच्छी बात है, मैंने मिनिमम बताया आपको कि 4 GB रैम सही आईफोन वगैरह पे भी डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये आईफोन नहीं है, .exe फाइल है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप पे ही डाउनलोड होगा। लैपटॉप कंप्यूटर, और ना टैबलेट पे होगा और ना ही किसी मोबाइल पे होगा। तमाम ही क्वेरीज हल हो गई तो हम आगे बढ़े? यस सर। चलें ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था आपको, ये यहाँ पे इसका वेलकम इंटरफेस आ रहा है फोटोशॉप का। सबसे ऊपर ये जो होता है जहाँ पे ये फाइल, एडिट, इमेजेस, लेयर, टाइप लिखा हुआ है, ये कहलाता है आपका मेन्यू बार। ठीक है, या फाइल मेन्यू। ठीक, ये मैं बिगिनर्स के लिए हर चीज बताता हूँ। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट न्यू या ओपन। ओपन का मतलब ये है कि भाई अगर आप ऑलरेडी किसी पिक्चर को लाके यहाँ एडिट करना चाहते हो, कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से ओपन करोगे और यहाँ पे ये आपके कंप्यूटर के ब्राउज में ले जाएगा आपको। और फिर जहाँ भी पिक्चर मौजूद है आपके कंप्यूटर में, ये वहां से आप उन पिक्चरों को जो है इधर लाके एडिट कर लो। खैर अभी हमें किसी पिक्चर को एडिट करना नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि क्रिएट न्यू में हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, जो मैं इस बटन से भी कर सकता हूँ, फाइल में जाके न्यू से भी कर सकता हूँ, और तीसरा तरीका है Ctrl+N। ये 3 तरीकों की मदद से मैं न्यू डॉक्यूमेंट फोटोशॉप का क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ आपके पास फिर से एक अनदर इंटरफेस आ गया है। थोड़ा सा ये समझ लो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतना जरूर समझाऊंगा जितना आपके काम का है। यहाँ पे जो आपको इतने सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कस्टम कस्टम ये सब, ये क्या है? रिसेंट। यहाँ पे देखो हर सॉफ्टवेयर अपने नाम से अपनी चीजों की पहचान बता रहा होता है। यूर रिसेंट आइटम्स, यानी कि मैंने 1-2 दिनों में जितने साइज यहाँ पे लिए हैं, किस चीज के साइज? कैनवस के साइज। अब देखो यहाँ एक लफ्ज मैंने यूज किया, कैनवस। कैनवस क्या होता है? जिसके ऊपर आप डिजिटल पेंटिंग करते हो अपनी एक फिजिकल लाइफ में। कैनवस वो जिस पे आप अपनी फोटो को एडिट करोगे फोटोशॉप पे रहते हुए। तो इस बात का जहन में रखिएगा कि फोटोशॉप पे जो भी हम काम करेंगे वो करेंगे किस पे?
कैनवस पे। कैनवस। ठीक है। और इलिस्ट्रेटर अभी मैं उस पे नहीं जा रहा, लेकिन बता दूं कि कभी कोई सवाल कर ले भाई अचानक से कि भाई इलिस्ट्रेटर पे किस चीज पे काम करते हैं। इलिस्ट्रेटर पे हम आर्टबोर्ड पे काम करते हैं, फोटोशॉप में हम कैनवस पे काम करते हैं, और वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो में हम सीक्वेंस पे काम करते हैं। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये वो सारी फाइल है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी मैं अभी 2-4 दिन में इन साइज को लेके मैंने इस पे एडिटिंग किया होगा। तो यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट आ रहे होते हैं, इसे देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऊपर इंटरफेस है कि अगर मैंने कोई अपना एक मखसूस यहाँ पे साइज डिफाइन करके यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा। ये कुछ फोटो के प्रीसेट साइज हैं जो आपको फोटोशॉप खुद से देता है। इसे देख के घबराओ नहीं, मैं सब बताऊंगा ये इसका क्या मतलब है, क्यों है। फोटो प्रीसेट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट, आसान समझाने के लिए कह रहा हूँ, एज अ गिफ्ट कुछ साइज दे देता है। कैनवस साइज बेसिकली ये है आपके कैनवस साइज। अगर आप देखो तो नीचे सबके लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक विड्थ है, एक हाइट है सेंटीमीटर के अंदर। इसी के साथ आ रहा है बराबर में लैंडस्केप, इसके अंदर वो कह रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंचेस। अब सेंटीमीटर से इंचेस बड़ा होता है, तो इन चीजों की भी आपने ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ आपको इंचेस यूज करने हैं, कहाँ सेंटीमीटर यूज करने हैं, और कहाँ पिक्सल्स यूज करने हैं। जब इस चीज को स्टार्ट करोगे आहिस्ता आहिस्ता तो इन चीजों का भी मतलब समझ में आ जाएगा कि हम भाई हम इंचेस कहाँ यूज करें, पिक्सल्स कहाँ यूज करें, और सेंटीमीटर कहाँ यूज करें। तो इसी तरह कुछ प्रीसेट्स हमें साइज खुद से फोटोशॉप दे रहा है कि भाई अगर आपको पोर्ट्रेट पे काम करना है, अब पोर्ट्रेट का क्या साइज होता है अगर आपको नहीं पता, आप जल्दी से आया फोटोशॉप पे देख लो, 2/3 इंचेस का एक पोर्ट्रेट साइज है। यानी कि एक जैसे आप मोबाइल जिस तरह देखते हो हाथ में पकड़ के, पोर्ट्रेट साइज जो है वो ये है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है प्रिंट, ये प्रिंट का टैब है, मतलब यहाँ आपको जितने भी साइज मिल रहे हैं वो प्रिंट के हवाले से मिल रहे हैं। एक लेटर साइज है, अब आपको पता है लेटर जब भी डिजाइन होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट होता है, तो यहाँ पे इसी तरह लीगल है, A4 साइज है। ये सारे वो साइज है जो प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह आर्ट इलिस्ट्रेटर, अब मैं इसको इतना नहीं बता रहा, थोड़ा सा मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया। अब हमें इनमें से कोई साइज नहीं लेना, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रीसेट डिटेल, कि आप यहाँ पे जो भी साइज ले रहे हो उसका कोई नाम रखना चाहते हो, उसकी कोई डिटेल बताना चाहते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PS क्लास 1, PS क्लास 1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है आपके डॉक्यूमेंट की विड्थ एंड हाइट क्या होगी। या तो मैं खुद से यहाँ दूं या यहाँ से कोई भी प्रीसेट ले लूं। अगर मुझे खुद से देनी है तो मैं यहाँ पे मैं कह देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, भाई 1000 जो है पिक्सल्स उसकी क्या होगी, विड्थ होगी, और 1000 पिक्सल्स ही उसकी हाइट होगी। ये मैंने खुद से साइज दिया। अगर मुझे खुद से साइज नहीं देना, यहाँ से कोई प्रीसेट साइज लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आ जाऊं, कहाँ पे आ जाऊं भाई, फोटो पे आके मैं यहाँ से एक लैंडस्केप साइज लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो मैंने उधर साइज दिया था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, क्योंकि अब मैं एक प्रीसेट यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। खुद से साइज देना है तो मैं प्रीसेट को सेलेक्ट करने के बाद भी खुद से दे सकता हूँ, इसमें उससे कोई एतराज नहीं होगा। 1000 पिक्सल्स, ये मैंने विड्थ एंड हाइट में इसका साइज दे दिया। नीचे आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप देखो, ये सारी मैं इतनी जो बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ ये काम आने वाली चीजें जिंदगी में, आपकी फिजिकल लाइफ में भी ये चीज काम आती है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल को पकड़ के इस वक्त देख रहे हो ना नॉर्मली, बल्कि अभी देखना शुरू कर दो, तो आप इस वक्त जो मोबाइल की ओरिएंटेशन देख रहे हो वो इस वक्त देख रहे हो पोर्ट्रेट मोड में। तो यहाँ पे भी 2 ओरिएंटेशन चलती हैं आपकी। आप इस पे माउस ओवर करोगे तो वो बता भी देगा कौन सी है। एक है आपकी पोर्ट्रेट और एक है आपकी लैंडस्केप। जब आप वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर तो आप वो पोर्ट्रेट मोड पे नहीं देखते, आप अपने मोबाइल को क्या कर लेते हो, टर्न कर लेते हो। टर्न किस लिए करते हो, ताकि आप उसे लैंडस्केप मोड में देखो। तो यहाँ पे 2 मोड है, पोर्ट्रेट है और आपका लैंडस्केप है। तो इसका ये मतलब है। अच्छा जी, नीचे आ रहा है रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने मेरी प्रीमियर की क्लास ली है, वहां की रेजोल्यूशन कुछ और है और यहाँ पिक्सल्स रेजोल्यूशन की बात हो रही है। प्रीमियर पे जो मैंने बात की थी वो पिक्सल रेजोल्यूशन की नहीं की थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है पिक्सल्स पर इंच, यहाँ पे पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, मतलब पिक्सल्स पर इंच। 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, 72 पिक्सल्स होंगे। अब बात समझ में। एक रेजोल्यूशन वो थी जो हमने वीडियो एडिटिंग में देखी थी, जहां पे हमारा रेजोल्यूशन होता है विड्थ एंड हाइट। तो हर जगह चीजें डिफरेंट हैं, तो एक ही सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट नाम से यूज हो रही है, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए सारी चीजें लेके चल रहा हूँ। नीचे आ रहा है कलर मोड। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे RGB होता है
और हम कलर RGB ही यूज करते हैं फोटो एडिटिंग में। RGB हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए नहीं देना पड़ता। मतलब अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए देना चाहते हो तो वहां आप कलर मोड यूज करोगे CMYK यानी कि सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक। और RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जब हमें सिर्फ ऑनलाइन देखना ही हो, किसी वेबसाइट के लिए कोई डिजाइन बनाना हो, टीवी के लिए बनाना हो, सिर्फ देखने की हद तक हो डिजिटल मीडिया पे, तो हम 8GB कलर मोड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए 8 बिट के कलर काफी हैं। अब 8 बिट 16 बिट इसमें मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, वरना बहुत ज्यादा समझो मैथमेटिक वाला खुश सब्जेक्ट हो जाएगा ये आज का। उसके बाद नीचे आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। बाय डिफॉल्ट जो अभी आप जो साइज ले रहे हो यहाँ पे 1000 बाय 1000 का, उसका बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो होगा व्हाइट। अगर आप उसे कोई और कलर देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट कैनवस का कलर व्हाइट ही होता है, आप व्हाइट ही रखो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कलर चेंज करो। उसके अलावा यहाँ और भी ऑप्शन है, आप ब्लैक बैकग्राउंड भी रख सकते हो अपने कैनवस का बैकग्राउंड कलर, या ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो। ये हम सब बाद में देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एडवांस सेटिंग पे मैं अभी नहीं लेके जा रहा। नीचे देखो मैंने क्या कहा था, पिक्सेल्स क्या होते हैं कि स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, लेकिन आप यहाँ से कुछ ये असल में अदर वीडियो फॉर्मेट है, बस आप इसको स्क्वायर पिक्सेल्स पे ही रहने दो। यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आपने एक छोटा सा सेटअप क्रिएट कर लिया किस चीज के लिए, अपने एक न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्रिएट। जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो अब आपको जो कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो आपको एक आपका कैनवस साइज नजर आ रहा है। बेसिकली ये जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है ये है आपका कैनवस। कौन सा कैनवस? जो अभी आप क्रिएट करके आए हो 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का, ये वो साइज है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जनाब सबसे ऊपर मेन्यू बार आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है प्रॉपर्टी बार। इसे प्रॉपर्टी बार कहते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास मिल रहा है आपको ये टूल बार है, फोटोशॉप का टूल बार कहलाता है। और राइट साइड के ऊपर जहां इस वक्त मेरा माउस है ये कहलाता है आपका प्रॉपर्टी पैनल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी पैनल्स में कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे लेयर्स के पैनल आ रहे हैं, सब बारी बारी बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे फोटोशॉप में भी आपको ये एडवांटेज है कि आप जो कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको ये इस तरह से पैनल मिलता है, आप क्लिक करें, ड्रैग करें, इसे अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ लाके रख लें, कोई इशू नहीं, आप रख सकते हो। इसी तरह आप इस पैनल को यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आए, जिस तरह आपको सहूलत है आप इसे कर सकते हो। उसके बाद वापस इसे सेट करना है, मतलब यूजर फ्रेंडली आपका, आप अपने हिसाब से इसे राइट साइड पे ले जाओ और इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ। अगर आप लेफ्टी हो तो इस तरह से काम में आसानी होती है। आप इन पैनलों को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। किसी भी वजह से अभी आपसे बिगड़ गए, या फर्ज करो कि बंद ही हो गए, जैसे कि मैं इसे बंद ही कर देता हूँ। अब मैं इन पैनलों को, अब आप भी बिगनर्स हो, मैं भी बिगनर्स हूँ, मुझे क्या पता ये वापस पैनल कहाँ से आएंगे, मैं अपनी एडिट कैसे स्टार्ट करूँ। तो आप ऐसा करना, परेशान नहीं होना, आप सिंपल जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है विंडो का मेन्यू, आप इस विंडो के मेन्यू में आ जाओ। यहाँ दूसरा ही ऑप्शन है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पे यहाँ आ रहा है रीसेट इसेंशियल्स, आप इस पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, तमाम चीजें अपनी अपनी जगहों पे आ जाएंगी। इन केस की ये बात आपको नहीं समझ में आई तो यहाँ देखें, जहाँ इस वक्त मेरा माउस है मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टी मेन्यू पे, तो यहाँ पे अनदर आपको 2018 के बाद से फीचर मिलने लगा है कि यहीं पे आपको वर्क स्पेस मिल जाती है, आप यहीं से इसे रीसेट कर सकते हो। वर्क स्पेस किस लिए होती है कि अगर मैं किसी मखसूस काम के लिए कोई वर्क स्पेस यूज करना चाहता हूं, जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट के हवाले से यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके जल्दी से पेंटिंग या पेंटिंग के अंदर मुझे टेक्स्ट की इतनी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। बहरहाल इसका मतलब यही है कि जिस हवाले से आपको एडिटिंग करनी है ना अपनी फोटो में, तो यहाँ से डायरेक्टली वो वाली वर्क स्पेस आप सेलेक्ट करके काम कर लो, वक्त बचेगा, आपको टूल ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो ये आ गया आपका इंटरफेस, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो आपका कैनवस है, इसके ऊपर अगर आप इसे जूम करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप इसे जूम आउट करना चाहते हो तो क्या करोगे। बेसिक चीजें जो मैं पहले बता रहा हूँ, जूम करना है तो कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करें, कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करोगे, माउस का स्क्रॉल व्हील है उसे अप साइड पे रोल करना, ये जूम होने लगेगा बड़ा, ठीक है। वापस छोटा करना है, ऑल्ट की प्रेस कीजिएगा और इसका जो स्क्रॉल व्हील है इसे इस बार डाउन साइड पे रोल कीजिएगा, ये छोटा होने लगेगा। सर क्या प्रेस करना है? ऑल्ट की कंप्यूटर पे से, कंप्यूटर का कीबोर्ड है उस पे से ऑल्ट की जिसे हम अल्टर भी कहते थे बचपन में। प्रेस करने के साथ ही हम ये करेंगे।
ऑल्ट की प्रेस रखनी है, उसके बाद माउस के स्क्रॉल व्हील को अप साइड पे रोल करना है एक साथ, ऑल्ट की को रिलीज नहीं करना है, सिर्फ स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करते रहना है, तो आपका कैनवास जूम इन जूम आउट होता रहेगा। मुश्किल लग रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ आपको एक टूल मिलता है जिसका नाम है जूम टूल, ये आ रहा जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस है। और मजे की बात ये, जब से 2020 शुरू हुआ है, तमाम टूल आपको अपना थोड़ा सा ट्यूटोरियल खुद दे देते हैं। जैसा आप इधर देख भी रहे हो, जैसे ही मैं इस टूल पे आया तो वो बता भी रहा है खुद ही कि इस टूल की मदद से क्या होगा, आपकी पिक्चर, आपका कैनवास जूम होगा। तो आप इस टूल को भी ले सकते हो। यहाँ से सबसे लास्ट में आ रहा है जूम टूल, मैंने इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया तो ये डार्क ग्रे हो गया है। और उसके बाद इसे मैं कैनवास पे आके जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जूम होने लग जाएगा। इसी तरह जूम आउट करना है, इसी टूल पे रहते हुए ऑल्ट की प्रेस कर लें और सिंपल क्लिक करें तो ये जूम आउट भी हो जाएगा। ये बेसिक चीजें होती हैं, जब आप एडिटिंग करने बैठते हो आपको नहीं पता होती और फिर आप परेशान होते रहते हो, इधर उधर देख रहे हो तो कुछ नहीं समझ आ रहा होता। तो इसलिए मैं पहले आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अच्छा, आपने कैनवस को जूम इन जूम आउट करना देख लिया, किस तरह आप करोगे। अच्छा, अब जैसे इतना बड़ा हो जाए और फर्ज कीजिए कुछ चीज लेफ्ट हैंड साइड पे रह गई, तो ये तो सिर्फ जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के लिए नीचे देखो, जहां इस वक्त मेरा माउस है, यहाँ पे माउस जहाँ पे मेरा इस वक्त मूव कर रहा है, ये कहलाता है स्क्रॉल बार। मैं हर चीज के नाम इसलिए बताता हूँ कि जिंदगी में आपको ये सारी चीजें काम आएंगी कि किस चीज को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है स्क्रॉल बार, जिसकी वजह से आप अपने जैसे वेबसाइट के पेजेस को स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे इस कैनवस को स्क्रॉल करोगे। अब स्क्रॉलिंग टॉप टू बॉटम भी हो सकती है, लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, तो ये कहलाता है स्क्रॉल बार। आप इसके ऊपर क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो अब ये आपका जो कैनवस है वो लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल हो रहा है और इस तरह ये राइट साइड पे स्क्रॉल हो रहा है। सिमिलरली आप अप एंड डाउन इसे स्क्रॉल कर सकते हो। जब आपका कैनवस जूम हो और आपका कोई चीज हिडन हो रही हो तो आप इसे इस तरह स्क्रॉल करके देख सकते हो। कोई आसान तरीका है? हाँ है, बिल्कुल। कीबोर्ड से स्पेस बार को आप प्रेस कर दें, स्पेस बार यानी कि सबसे बड़ी वाली कीबोर्ड पे, उसे प्रेस जैसे ही करोगे यहाँ पे हैंड टूल आ जाएगा। हैंड टूल आ गया, उसके बाद लेफ्ट क्लिक आप प्रेस करके रखो और इसे घुमाते रहो। इतना सिंपल और इजी। मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए, मैनुअली भी और शॉर्टकट की के मदद से भी। स्पेस बार बेसिकली हैंड टूल का काम करता है। तो यहाँ मैं आपको दूसरा टूल फोटोशॉप का सिखाने जा रहा हूँ, हैंड टूल, जो आपको जूम टूल के बिल्कुल ऊपर मिल रहा है। ये है आपका हैंड टूल और जैसे आप इस पर माउस ओवर करोगे, देखो आपको बता भी रहा है कि बेसिकली आपकी इमेज को या कैनवस के पैनिंग के काम आएगा। पैनिंग मीन्स उसे, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, बस यही मतलब है। तो मैं यहाँ से हैंड टूल ले रहा हूँ और अब इसे मैं अगर, अच्छा देखो इस वक्त ये जूम यानी कि पैन नहीं हो रहा क्योंकि इसका जूम लेवल फिट टू स्क्रीन है, लेकिन अगर कि ये बड़ा होता देन फिर ये जूम होता, या फिर इस पे कोई इमेज रखी होती तो मैं उसे पैन कर सकता था। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो पता होना चाहिए। तो दो टूल हमने अभी पहली ही क्लास में देख लिए, एक जूम टूल और एक पैन टूल। कहने को बहुत सिंपल टूल है, लेकिन जब नहीं पता हो तो इन्हीं टूल्स को हम ढूंढते रहते हैं कि भाई क्या काम कहाँ से होगा, जो अभी आप आगे आने वाली क्लासों में, कल भी इंशाल्लाह हमारी ग्राफिक की क्लास है उसमें देखोगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ दो टूल्स के बाद, कि ये जो मेरा टूल बार आ रहा है ये इस वक्त कोलैप्स फॉर्म में है। मैं चाह रहा हूँ ये टूल बार थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, यानी कि फैल जाए। तो यहाँ पे देखो इस टूल बार के ऊपर ये दो छोटे तीर नजर आ रहे हैं। मैं इसे ग्रेटर देन कहूंगा, व्हाइट से नहीं नजर आ रहा है। एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस, अब नजर आया आपको? ये रहे जहां हैंड का साइन आ रहा है, आ गए होंगे? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है, आप जैसे ही इस पे एक बार क्लिक करोगे तो ये आपका टूल बार क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो जरा ये इजी हो जाता है बिगिनर को समझने के लिए कि यहाँ इतने सारे टूल्स हैं, वो एक्सपेंड हो गया। ये फॉर्म कहलाती है टूल बार एक्सपेंड होना। और ये कौन सी फॉर्म है? जब एक्सपेंड हुआ है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोलैप्स। ठीक है, हर चीज के मायने और उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है, सब चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लो। अच्छा जी, इसी तरह साइड में मैंने आपको बता दिया था, ये कहलाता है हमारा प्रॉपर्टी पैनल्स। तो ये अभी बाय डिफॉल्ट एक्सपेंड है, इसे आप इस तरह से करना चाहो छोटा तो कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा आपके जो इंटरफेस में जगह ज्यादा मिल जाती है कैनवस की। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा दो टूल समझाने के बाद, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोटोशॉप में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है? अच्छा जी, F7 प्रेस कर रहा हूं मैं, चलो मैं इसे ओपन ही कर दूं। मैं यहाँ आ जाता हूँ।
यहाँ पे देखें, ये है आपका लेयर का पैनल। पहले मैं लेयर समझाता हूँ, फिर फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे आता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा लेयर समझा रहा हूँ। लेयर क्या होती है? बर्गर हम सभी खाते हैं, बर्गर में भी लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स एक सादे बर्गर की, उसके ऊपर चटनी की लेयर, उसके ऊपर केचप की लेयर, उसके ऊपर प्याज की लेयर, उसके ऊपर कबाब की लेयर, फिर पता नहीं काय काय की लेयर, मसाले की लेयर, और आखिर में फिर से एक बर्गर का आधा पार्ट जो उसके ऊपर होता है। तो ये सारी एक के ऊपर क्या है, एक के ऊपर एक, इसे कहते हैं लेयर्स। तो यहाँ अभी जो हम हैं इस लेयर पैनल पे, वो है बैकग्राउंड पे। ये जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये है बेसिकली आपका बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट, जिसे आप कैनवस के फॉर्म में बना के लाए हो। ठीक है, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, जो कि लेयर के पैनल में मुझे एज अ बैकग्राउंड मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? इस बैकग्राउंड को मैं व्हाइट लाया था, यहाँ लाने के बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है। अच्छा जी, हमारा मसला क्या है, हमें इसका कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। और बैकग्राउंड ये इसलिए है कि अभी मैं जो कुछ इस पे करूंगा, उसके बाद जो भी इसके ऊपर लाऊंगा वो एन अदर लेयर पे आएगा। तो क्या होगा, फिर ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, दो स्वॉचेस मिलते हैं मुझे। एक पे ये ब्लैक कलर आ रहा है जहाँ इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, और नीचे वाले पे व्हाइट कलर आ रहा है। ऊपर वाला कहलाता है आपका फोरग्राउंड और नीचे वाला कहलाता है बैकग्राउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊपर कलर आ जाएगा और कोई नीचे कलर आ जाएगा, नहीं। इसको आप आसान ये समझ लो कि आपके दोनों हाथ हैं, एक हाथ में एक कलर की बाल्टी है, एक हाथ में एक कलर की बाल्टी है। जो आपका हाथ ऊपर की तरफ है वो फोरग्राउंड है, और जो आपका हाथ नीचे की तरफ है वो आपका बैकग्राउंड है। इससे आसान मिसाल नहीं समझा सकता, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड का क्या मतलब है। सिर्फ इतना समझ लो, आपके दोनों हाथों में एक एक कलर की बाल्टी है, और किसी में एक में ब्लैक कलर है, एक में व्हाइट कलर है। अब जो आप डालने वाले हो दीवार के ऊपर वो ब्लैक कलर है, तो जो ऊपर होगा वो ब्लैक होगा, और जो नीचे, जो हाथ आपका नीचे है वो व्हाइट वाला है, जो अभी आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। इससे आसान मैं नहीं समझा सकता। तो मुझे अगर इसके ऊपर इस कैनवस का जो व्हाइट कलर आ रहा है बैकग्राउंड, इसे ब्लैक करना है, तो मैं क्या करूं? तीसरा टूल समझते हैं। तीसरा टूल है मेरे पास यहाँ पे पेन बकेट टूल। देखो मैं इस टूल के ऊपर जैसे ही आ रहा हूँ, यहाँ पे पेन बकेट टूल। अब वो क्या बता रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्स सिमिलरली कलर कंटिजियस एरिया विद द फोरग्राउंड कलर। वो ये करेगा कि जब आप इस पेन बकेट को ले लोगे और अपने कैनवस के ऊपर एक बार क्लिक कर दोगे, तो जो भी कलर आपके फोरग्राउंड पे होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया, फोरग्राउंड पे कौन सा कलर था? ब्लैक कलर था। तो आपके कैनवस किस कलर का हो गया? सिर्फ एक सिंगल क्लिक किया, ब्लैक कलर का हो गया। इन केस आप चाह रहे हो नहीं मुझे वापस व्हाइट करना है, तो एक तो सबसे आसान तरीका क्या है हमारे पास, बचपन से जो हम देख रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया में, कंट्रोल जेड, यानी कि अनडू इट की कमांड। या तो आप कंट्रोल जेड कर दो तो वापस वही आ जाएगा, लेकिन नहीं, हमें कंट्रोल जेड नहीं करना। हम चाह रहे हैं कोई और तरीका। तो क्यों ना मैं नीचे वाले व्हाइट कलर को अब फोरग्राउंड बना लूं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं पेन बकेट से उसे अप्लाई कर दूं। तो बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करोगे एक्स। एक्स जैसे ही मैं एक्स करूंगा, देखिएगा व्हाइट फोरग्राउंड की तरफ चला जाएगा और फोरग्राउंड बैकग्राउंड की तरफ आ जाएगा। मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ, ये देख लें, व्हाइट ऊपर आ गया है और एक मैसेज आ गया है। क्या आ गया है भाई? सर इसकी ज्यादा समझ प्रैक्टिस से आएगी। जी बिल्कुल, इसकी ज्यादा समझ आपको प्रैक्टिस से आएगी। बिना प्रैक्टिस तो जिनके पास, मैं इसलिए कह रहा हूँ आज मैं सिर्फ छोटी छोटी बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल आप लोग क्लास में आओ ना, तो सब आप अपने पास कोशिश करो इंस्टॉल करके आओ, ताकि आप हाथों हाथ उसकी प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हवा में सुनना फजूल है। और सर भी यही जी चाह रहे हैं ऐसे ही आप लोग ये चीजें फ्रीलांसिंग मिस के हो लिए जाती है सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से अभी किसी के पास भी फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है। कोई है एक ऐसा जिसके पास फोटोशॉप हो? माशाल्लाह 44 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई है किसी के पास है फोटोशॉप उसके सिस्टम में इंस्टॉल? यस सर। नो सर। अच्छा, सिर्फ आतिया सर ने मेरे मुझे पास कहा। है लेकिन अभी तक रन नहीं किया, अच्छा, डाउनलोड हो चुका है। चलें कुरुतुलैन, जो आज की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आतिया आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको करके देखिएगा। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या मुझसे जैनब कह रही है फोटोशॉप CS6 है,
अभी तक जितना ज़ैनब मैंने बताया है ना, वो फोटोशॉप CS6 में भी यही सारी चीजें हैं, आप ये सारे काम उस पे भी कर सकती हो। मैंने 2018 इसलिए कहा है कि अगर हम आगे बढ़े तो हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शन हो जो CS6 में ना हो, तो फिर आप उसमें ढूंढती रहोगी कि कहाँ है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन आज की क्लास और कल की क्लास आप CS6 पे भी प्रैक्टिस कर सकती हो, फिर हमें जो गैप मिलेगा आप उसके अंदर 2018 इंस्टॉल कर लेना। मैं फोटोशॉप में ही काम करवा रहा हूँ ज़ैनब, लेकिन मेरा वर्जन जो है वो 20 है। इसी जो सॉफ्टवेयर आपके पास है CS6, उसी का वर्जन है मेरे पास 2020। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ पे आपने किस तरह से बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में कन्वर्ट किया है सिर्फ X की प्रेस करके कीबोर्ड से। तो अब अगर मैं इस पे व्हाइट वापस करना चाहता हूँ, पेंट बकेट टूल मेरा सेलेक्टेड है, मुझे सिंपल एक क्लिक करना है, यहाँ पे वापस से व्हाइट हो गया। तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड आप जब स्विच करोगे, आप स्विच मीन्स कि फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में चेंज और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में, तो X की प्रेस करनी है आपको। X की देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ देखो कलर स्वैप हो रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि भाई ठीक है, हम समझ गए कि किस तरह से हम कलर फिल करेंगे अपने कैनवस को, लेकिन ये तो ब्लैक कलर है या व्हाइट कलर है। अगर हमें कोई दूसरा कलर करना है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस पे क्लिक कर दें एक बार, इसके यानी कि स्वैप कलर के स्वैच के ऊपर, ये कहलाता है स्वैच, कलर स्वैच कहलाते हैं ये। आप इस पे एक बार क्लिक कर दो और यहाँ पे मौजूद आप कोई सा भी कलर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब मैंने यहाँ से फर्ज कीजिए कलर सेलेक्ट कर लिया पिंकिश और ओके कर दिया। अब पेंट बकेट मेरा सेलेक्टेड है, मुझे सिंपल कैनवस पे एक बार क्लिक करना है, ये लीजिए कलर चेंज हो गया। इसी तरह बैकग्राउंड को कलर दूसरा देना है, आपने यहाँ बैकग्राउंड को क्लिक किया और यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर दिया, तो अब आपका फोरग्राउंड पिंकिश है और बैकग्राउंड यहाँ से ग्रीन है। तो इस तरह आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हो। जो अभी बाय डिफॉल्ट मेरा फोरग्राउंड कलर है वो एक्टिव ही रहेगा हमेशा। अगर मैं उसे यहाँ से चेंज करना चाहूंगा, देखें राइट हैंड साइड से प्रॉपर्टी पैनल से और इधर स्वॉच में देखते रहो, यहाँ पे सारा ही कलर चेंज हो रहा है। आज तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं रहा, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि फोटोशॉप में कितनी प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं अपनी ग्राफिक को एडिट करने के लिए, अपनी फोटो को एडिट करने के लिए। अभी तो हम फोटो लाए नहीं है, अभी तो हम इस सॉफ्टवेयर को यूज किस तरह से करना है, कौन सा टूल क्या काम परफॉर्म करेगा, अभी तो हम सिर्फ वो देख रहे हैं और उसका भी बिल्कुल आज पहला इंट्रो समझ लो आप। तो यहाँ से भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि भाई हम टूल में जाएं और यहाँ से पेंट बकेट टूल लें, उसके बाद कलर सेलेक्ट करें, देन यहाँ पे क्लिक करें, इतना लंबा काम। क्या कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि ये डायरेक्टली मैं चेंज कर दूं फोरग्राउंड बैकग्राउंड? बिल्कुल है। अभी देखो मेरा माउस का कर्सर यहाँ है ना, मैं देखो जादू से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने ग्रीन कर दिया, मैंने वापस से रेड कर दिया, फिर ग्रीन कर दिया, फिर रेड कर दिया। तो ये जो जादू होता है, ये होता है जब आपको शॉर्टकट कीज याद होती हैं। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हो, चाहे MS ऑफिस हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, याद रखा करो जितना आप शॉर्टकट कीज को याद रखोगे उतना ही आपके हक में बेहतर होगा। अच्छा जी, तो वो शॉर्टकट की क्या है? असल में मैसेज पढ़ा था तो मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, तो मैं एकदम थोड़ा टॉपिक से हटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो शॉर्टकट की ये है कंट्रोल बैक स्पेस, ये लिख लें अपने पास, ये आपको फोटोशॉप को यूज करते हुए जिंदगी भर काम आनी है। कंट्रोल बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या होता है? एंटर के ऊपर वाली की जिससे आप टेक्स्ट को रिमूव करते हो। बैक स्पेस दोनों बड़ी की हैं, कंट्रोल बैक स्पेस। तो कंट्रोल बैक स्पेस आपका करेगा बैकग्राउंड फिल। मेरे बैकग्राउंड में कौन सा कलर है? ग्रीन। मैंने प्रेस किया कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस ग्रीन। अगर मुझे फोरग्राउंड को फिल करना है इस कैनवस पे, अब मैं कौन सा प्रेस करूंगा? ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट, इन दो की को याद रखें। ऑल्ट बैक स्पेस से आप फोरग्राउंड फिल कर सकते हो, कंट्रोल बैक स्पेस से आप बैकग्राउंड फिल कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने ये खेल के देख लिया कि बैकग्राउंड क्या होता है, फोरग्राउंड क्या होता है। सर कंट्रोल ऑल्ट से क्या करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट से नहीं, कंट्रोल बैक स्पेस से। जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे कलर होगा, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड ये है ना, ग्रीन कलर है ना, मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन है।
अगर जी। मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मौजूद फोरग्राउंड कलर को अप्लाई करना है तो फिर मैं कंट्रोल की जगह ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा, बस ठीक है, इतनी सी बात ऑल्ट है। बैकस्पेस, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया किस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज हो गए। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ मैं। अच्छा, जो मैं आज बता रहा हूँ वो मैं कल नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर टॉपिक रिवर्स होता रहा तो हमारा ये सॉफ्टवेयर अधूरा रह जाएगा। इसलिए कोशिश करें जो आज बता रहा हूँ उसको इन प्रैक्टिस ले लीजिएगा, कल किसी भी वक्त दिन में टाइम मिले। जी जनाब, तो हमने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को समझ लिया। अब बात करते हैं अनदर टूल। तो यहाँ आज हमने अभी अभी में 3 टूल समझ लिए हैं, इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है कि फोटोशॉप क्या है। अब मैं कौन सा टूल बताने जा रहा हूँ, मूव टूल। मूव मीन्स मूव का आप सभी को पता है, मैं इसका क्या मायने बताऊं। देखो यहाँ पे आपको डेमो में दिखा भी रहा है, मूव टूल क्या करता है, मूव अ सिलेक्शन और लेयर्स, आपकी सिलेक्शन को मूव करेगा और आपकी लेयर्स को मूव करेगा। अब बात करते हैं लेयर्स की, बाद में देखते हैं ये मूव टूल क्या है। यहाँ पे अभी है आपके पास बैकग्राउंड, अगर मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का और मैं क्या बना दूं, बॉक्स बना दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक लेयर लूंगा, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं, इसके ऊपर, इसके साथ नहीं, अगर इसके साथ ही बनाना है तो मैं यहाँ से ये करूंगा कि ये जो सिलेक्शन टूल है ना, इसको लूंगा, भी समझाता हूँ। और ये मैंने बना दिया इसके ऊपर एक बॉक्स, अभी नहीं समझोगे आप, मैं समझा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये इसके साथ ही है। अब ये एक बैकग्राउंड का ही हिस्सा है, लेकिन मैं इसे बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा, कंट्रोल जेड से मैं अनडू इट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर मुझे चाहिए एक बॉक्स, तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू लेयर लूंगा। लेयर आप समझ गए, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे देखो एक लेयर के पैनल में आइकॉन आ रहा होता है प्लस साइन से, और इस पे जैसे ही माउस ओवर करोगे वो आपको बताएगा भी कि क्रिएट अ न्यू लेयर, तो आप इस पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक लेयर नजर आ रही है। अगर मैं इस थंबनेल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए, अब आपको वाज़ेह नजर आ रही है, यहाँ पे एक लेयर है, और वो लेयर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है। नीचे से अगर मैंने बैकग्राउंड को हाइड किया तो अब आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो आपने क्या किया, अभी बैकग्राउंड को हाइड किया है, लेकिन जो ऊपर लेयर पे था वो सब अब आपको विजिबल हो रहा है। और ऊपर लेयर पे क्या था, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स थे, मतलब कुछ भी नहीं था। ये जो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। तो अब मैं क्या चाह रहा था कि ऊपर वाली लेयर पे एक ग्रीन बॉक्स बने, ठीक है। अभी मैं आपको बॉक्स यहाँ से बना के दिखा देता हूँ, ये रेक्टेंगल टूल से नहीं, बल्कि चलो यहीं से बनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि मसला क्या है। यहाँ पे मैंने बना दिया है ग्रीन बॉक्स, कंट्रोल डी, ये बन गया। अब इसके ऊपर है ये देख लो, अब ये इसके ऊपर है, ये नीचे बैकग्राउंड है। तो यहाँ मैं सिर्फ लेयर का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर अनदर बॉक्स बन जाए। मैंने इसी लेयर को लिया और प्लस साइन पे वापस ड्रॉप कर दिया, और इसका कलर मैं एक काम करता हूँ, फोरग्राउंड का कलर यहाँ से ब्लू लेता हूँ, और इस लेयर पे देखो मैं कौन सी लेयर पे हूँ, इस वाली लेयर पे रहते हुए मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। और ये मैंने मूव कर दिया, ये देखें आप। अब ये आप लोग परेशान, मुझे पता है 100% हो रहे हो कि ये सब कैसे हो रहा है, जाहिर है पता ही नहीं है। तो मैं इसलिए कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको कि क्या क्या आपको सीखना है और किस तरह से सीखना है। बेसिकली मैं आपको लेयर का कॉन्सेप्ट समझा रहा था यहाँ पे, कि सबसे नीचे है बैकग्राउंड, उसके ऊपर है ग्रीन बॉक्स, और उसके ऊपर है आपका ब्लू बॉक्स। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर हम काम करते हैं फोटोशॉप के अंदर, ताकि अगर ये मैंने दोनों बॉक्सेस इस बैकग्राउंड पे बना लिए होते और फर्ज करो कि मुझे उसमें से ग्रीन को रिमूव करना होता, और जब मैं ग्रीन को रिमूव करने जाता तो वो अपने साथ बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देता, तो मेरा काम डिस्ट्रक्टिव हो जाता। नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए मैं लेयर वाइज काम करूंगा। तो अगर मुझे अब ग्रीन को बिलफर्ज खत्म ही करना है, मैं आई बॉल हाइट भी कर सकता हूँ। आई बॉल हाइट की मैंने, तो आप देखो मेरा बाकी बैकग्राउंड और बाकी डिजाइन जो है वो सेपरेट है अपनी जगह पे। अच्छा जी, सर एट अ टाइम हम जितने मर्जी लेयर्स यूज कर सकते आप हैं। 1000 लेयर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप 1000 लेयर क्यों लो, उसके पीछे पूरी एक आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए 1000 लेयर लेने की वजह क्या है।
हर लेयर पे आप किसी पे आप इफेक्ट लगाओ, किसी पे कलर चेंज करो, किसी पे मास्किंग करो, किसी पे क्लिपिंग मास्किंग करो। ये सारी चीजें जितने मैं नाम ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपको ये सिखाऊं, जबकि मुझे एक चैट के ऊपर कहा जा रहा है आज की क्लास को यहीं रोक दें। चलो मैं आज की क्लास यहीं रोक देता हूँ। सर एक्सक्यूज मी, जी जी सर इसको जरा दोबारा बता दीजिएगा, ये मुझे समझ आ गई है लेयर बनाना ना, इसके ठीक है। ऊपर आपने ये ब्लॉक कैसे बनाए, ये ग्रीन एंड ब्लू, ये ब्लॉक कैसे बनाया आपने? ये ब्लॉक कैसे बनाया, मैं उसी तरफ आ रहा था तो मैं जरा चैट के ऊपर चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक कैसे बनाया। मैं एक टूल और समझाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मूव टूल से तो आपको पता है सिंपल है मूव टूल, इसको समझाने की इतनी जरूरत नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को या यहाँ आईवी इमेजेस को मूव कर सकते हो, यानी कि क्लिक करो ड्रैग करो वो मूव होगा। मूव टूल का तो इतना ही काम है। अब उसके साथ टूल आ रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, बाकी कल बताऊंगा। रेक्टेंगल मार्की टूल पहला ही ऑप्शन है। अच्छा ये मैं इतने सारे ऑप्शन कैसे आए बाय डिफॉल्ट, देखो मैं जरा यहाँ से फिर जूम करके दिखाऊंगा आपको। रेक्टेंगल मार्की टूल पहला टूल है। थोड़ा सा वो यहीं आपको इंट्रो दे देगा अपने वीडियो शॉर्ट से वीडियो में कि क्या करेगा, ये करेगा जो वो बता रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे जूम करके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, और जूम मैं भूल गया किस तरह करता हूँ मैं, हाँ याद आ गया। इस रेक्टेंगल टूल के नीचे छोटा सा एक टाइनी सा ट्राइंगल बना आ रहा है कॉर्नर पे। इसका मतलब ये होता है जिस भी टूल के साथ ये, अगर आप इस लाइन में देखो तो सिर्फ सेकंड टूल छोड़ दें आप, उसके बाद तमाम ही टूल्स के साथ ये एक छोटा सा टाइनी स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है आप इस टूल को प्रेस करके जब रखोगे, इसके अंदर से और टूल निकल के आएंगे जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी कुछ इसी की तरह की। इसका मतलब ये होता है, इसलिए मैंने आपको जूम करके दिखाया कि सम टाइम आप कहो कि सर ये टूल तो हमें टूल बार में नजर ही नहीं आ रहा, तो उस टूल को प्रेस करके रखोगे तो नजर आएगा, वरना ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने जूम करके दिखाया है। तो अब मैं यहाँ पे इसे प्रेस करके जब रखूंगा तो मुझे पता है इसके अंदर और भी टूल हैं जो हम कल देखेंगे। आज से पहला टूल देख लेते हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल। जैसे मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट किया है तो यहाँ देखो मेरा कर्सर एक प्लस आइकॉन में चेंज हो गया है। मैं पहले टाइम देख लूं जी, 10 मिनट है मेरे पास। प्लस आइकॉन में चेंज हो गया, इट्स मीन के अब मैं रेक्टेंगल मार्की टूल की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। रेक्टेंगल मार्की टूल, थोड़ा सा मैं यहीं से ओवरव्यू दूं। मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। आप सिलेक्शन बनाए इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर कोई सिलेक्शन बनाए। सिलेक्शन का मतलब ये है कि ये जो पूरा आपका कैनवस है किसी भी कलर का है, बिलफर चलो मैं इसका कलर चेंज कर दूं, इस कलर का है, मैं चाह रहा हूँ इसके इस एरिया से मैं थोड़ी सी सिलेक्शन बना लूं लेकिन रेक्टेंगल फॉर्म में। तो उसके लिए मैं लूंगा रेक्टेंगल मार्की टूल। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है इस तरह से, तो ये मेरा एक बॉक्स बना है। बेसिकली ये बॉक्स क्या है, मेरी अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है, ये सिर्फ सिलेक्शन है। अब इस सिलेक्शन के साथ करना क्या है वो मैं अब बताऊंगा। मुझे इस सिलेक्शन के अंदर कोई कलर फिल करना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई है इसके अंदर मैं बैकग्राउंड वाला कलर फिल कर दूं, ये बैकग्राउंड वाला कलर। तो अगर मुझे शॉर्टकट की याद होगी तो मुझे यहाँ से पेंट बकेट लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन मेरी एक्टिव है, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस, आ गया वही कलर जो अभी मेरे पास सवाल आया था कि एक बॉक्स कैसे बनाए, वो मैंने इस तरह से बनाए थे सिलेक्शन की मदद से। अभी तक ये मेरा देख लो, ये जो इसमें आपको घूमती हुई लाइन नजर आ रही है ये कहलाती है मार्चिंग आंट। ये जो आपको सिलेक्शन इस तरह एनिमेटेड नजर आ रही है ये कहलाती है मार्चिंग आंट। आंट मींस 20, ये 20 की तरह चल रही है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा है मार्चिंग आंट। ये आगे एक जगह ऑप्शन भी आएगा, मैं वहां भी आपको बताऊंगा बशर्ते जिंदगी। तो इस तरह से आपने क्या किया है, बॉक्स नहीं बनाया है। यहाँ ये बात समझने की, जिसने भी सवाल किया था मेरे जहन से नाम निकल गया, ये बॉक्स नहीं बनाया। बेसिकली बैकग्राउंड का आपने इतना हिस्सा सिर्फ सेलेक्ट किया है, ये बॉक्स हरगिज नहीं है, ये आंखों का धोखा है। इसीलिए फोटोशॉप है फोटो मैनिपुलेशन। आप बैकग्राउंड पे मौजूद हो, आपने बैकग्राउंड के एक हिस्से को सिर्फ सेलेक्ट किया है और उसमें एक कलर अप्लाई कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूं तो अगर ये बॉक्स होता तो ये मूव टूल से घूमता, ये तो नहीं घूम रहा, एरर दे रहा है क्योंकि ये बॉक्स नहीं है, ये आपका इसी बैकग्राउंड का एक हिस्सा है। बॉक्स बनाने के लिए, इसे एज अ बॉक्स बनाने के लिए मैं क्या करता, मैं पहले एक न्यू लेयर लेता ताकि मैं उसके ऊपर बॉक्स बनाता, ताकि बाद में उसे मैं मूव कर सकता। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही सर इस कॉन्सेप्ट की। भाई देखो एक मिनट, मैं ये चाह रहा हूं इस बैकग्राउंड के किसी हिस्से को सिलेक्शन में ले लूं,
इस बैकग्राउंड के किसी भी हिस्से को सिलेक्शन में ले लूं। सिलेक्शन का मतलब उसे मुंतखब कर लूं। अब मैं चाह रहा हूँ सेंटर में मैं एक सिलेक्शन बना लूं, स्क्वायर फॉर्म में ही मुझे चाहिए, रेक्टेंगल फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट करूंगा, रेक्टेंगल मार्की टूल, और मैंने कहा सेंटर से एक इस तरह की मुझे सिलेक्शन मिल गई। अब ये मैंने सिर्फ सिलेक्शन बनाई है अपने बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड का ये एरिया मुझे, चलो छोड़ो बैकग्राउंड को दफा करो, एक काम करते हैं हम यहाँ पे है ना कोई इमेज ओपन करते हैं ताकि बात सही से समझ में आ जाए। सारा मसला ये बात समझ में आ जाए। मैंने ये एक इमेज यहाँ पे ओपन की। अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ, इसको मैंने जूम कर लिया है, सब चीजें बता चुका हूँ, इस डॉग का ये फेस सिर्फ सिलेक्शन में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल टूल की मदद से मैं इसको इस तरह से सिलेक्शन में ले लेता हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया है, इस डॉग के चेहरे वाले हिस्से को सिलेक्शन में लिया है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ सिलेक्शन बनाई है, कुछ अप्लाई नहीं किया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस डॉग का चेहरा छुपा दूं, गायब कर दूं, मिटा दूं। लेकिन किस तरह से मिटाऊं, अब ये मेरे ऊपर है, मैं फिलहाल आगे नहीं लेके जाऊंगा आपको। मैं चाह रहा हूँ जो मैंने सिलेक्शन बनाई है इस एरिया में ब्लू कलर आ जाए, तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल डी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो मैं इमेज लेके आया था उसका एक मखसूस एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहूं तो उस एरिया के साथ कुछ भी कर सकता हूं। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा है। रेक्टेंगल मार्की टूल करता क्या है, आपकी इमेज के पार्ट्स को सेलेक्ट करता है। जैसे कि हम इसको चलो और आसान करते हैं, क्या बताऊं, ऐसा मैं कुछ सोचा हूं जो आसान और आप सिलेक्शन की बात को समझो। हम दोबारा से आते हैं अपने बैकग्राउंड पे। सर ये तो समझ आ गया कि हमने सिलेक्शन किस तरह करनी है ठीक और है, इसमें कलर फिल करने हैं किस, ये बता दें हम इसको मूव किस तरह कर सकते हैं जो हमने मूव सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी अगर मैं यहाँ पे इस पे कोई कलर अप्लाई कर रहा हूँ और उसे मूव टूल से मूव करता हूँ, हो रहा है आपके सामने, ये देख लो, हो रहा है मूव जहां भी मूव कर रहा हूँ। यानी लेकिन कंट्रोल डी के बाद ये मूव नहीं होगा जब हम वो कंट्रोल प्रेस डी के करें। बाद मूव नहीं होगा। कंट्रोल डी का मतलब आपने सिलेक्शन जो बनी हुई थी उसे डी सेलेक्ट कर दिया। अब मैं अगर मूव करूंगा तो ये एरर देगा। एरर क्या देगा, बस ये एरर पढ़ लो, आपका मसला हल हो जाएगा। द करंट सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर। जो अभी आपकी करंटली एक्टिव लेयर है या सेलेक्टेड लेयर है वो है बैकग्राउंड लेयर। यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड। आप कभी भी किसी भी चीज का, आप कहीं पेंटिंग कर रहे हो नॉर्मल लाइफ में, आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो हाथ से, और कोई आपका पीछे से कैनवस ही हिला दे तो कैसे आप पेंटिंग होगी, आपकी नहीं हो सकती। तो बैकग्राउंड का होना जरूरी है। कह रहा है अगर कि आप, और ना ही आप इसका कोई स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ना ही ब्लेंडिंग मोड, ना ही ओपेसिटी। कब तक, जब तक यू कैन नॉट कन्वर्ट इट टू नॉर्मल लेयर, जब तक आप इस बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं कर देते, जब तक आप अपने बैकग्राउंड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, कलर वगैरह पूरा चेंज हो सकता है, इसके अलावा जो कुछ यहाँ लिखा है वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम क्या करें, सवाल ये है। फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम फोटोशॉप हमें लेयर देता है, तो हम वही काम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं। जैसे मैंने लेयर ली और अब दोबारा से मैंने इसको एज अ बॉक्स यहाँ पे बना लिया, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड फिल कर दिया, और कंट्रोल डी से अब मैं डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा नई लेयर पे, मैं नई लेयर पे रहते हुए जब इसे मूव करूंगा तो उस लेयर पे जो भी कुछ होगा वो मूव होगा। और इस लेयर पे क्या है, सिर्फ एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल। तो इसलिए हम यहाँ पे लेयर बाय लेयर काम करते हैं ताकि हमारा काम नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, और हमें जब जिस चीज को हाइड करना हो हम हाइड भी कर दें, या कुछ एडिट करना हो तो हम उससे एडिट भी कर दें। तो आज का बहुत ज्यादा हो गया, आपका पहला इंट्रोडक्शन और टाइम अप हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कल इंशाल्लाह आप सब लोग जो है फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ये भी बता दिया है कैसे। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, काफी ज्यादा टूल हैं। हम फोटो एडिट भी, मुझे आपको मास्किंग स्पेशली बतानी है, क्योंकि ये सर ने बहुत अच्छा इंतखाब किया है कि आपकी वीडियो एडिटिंग के साथ फोटोशॉप स्टार्ट कराइए, क्योंकि हमारी वीडियो एडिटिंग के अंदर फोटोशॉप काफी काम आती है। तो आपको वहां भी फोटोशॉप की हेल्प मिलेगी सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने में। जाते जाते एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि जिस तरह वीडियो एडिटिंग के जरिए हम अर्निंग कर सकते हैं, तो क्या फोटोशॉप के जरिए हम अर्निंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। फाइवर पे जाना, वहां लिखना सर्च के अंदर रिमूव बैकग्राउंड। सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव करने की जॉबें आई हुई होती हैं आप लोगों के पास, कि अगर आपको बिजी बैकग्राउंड में, बिजी सब्जेक्ट, एक बिजी बैकग्राउंड है उस पर कोई सब्जेक्ट है
और किसी ने आपको एक टास्क दे दी कि हमें इस बैकग्राउंड में से सब्जेक्ट को मिटाना है, इसके हम आपको $5 दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप की मदद से आप नहीं कमा सकते। मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी है, फाइवर पे जाओ, वहां सर्च करना रिमूव बैकग्राउंड, तो सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए भी लोग आपको पैसे दे रहे हैं। और आप फोटोशॉप को वीडियो एडिटिंग के साथ कंबाइन भी कर सकते हो। मुझसे एक सवाल शायद वानी ने किया था कि सर आप इलिस्ट्रेटर सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन पहले फोटोशॉप आप सीख लो, क्योंकि आपका वीडियो एडिटिंग कंटिन्यू इसी के साथ है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका इलिस्ट्रेटर भी बताएंगे, लोगो कैसे डिजाइन होता है, कुछ डिजाइनिंग की टिप भी दूंगा। लेकिन कल आ रही है आपकी फिर से फोटोशॉप की क्लास नंबर 2, तो आप पहले ये तमाम चीजें अपने साथ इंस्टॉल रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए तो अपने सवाल नोट कर लीजिएगा, मुझसे कल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर हाफिज। आपका जी ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल सकता है हमें, क्योंकि एक्चुअली मैंने काफी लेट ज्वाइन किया है। मैं सर हसीब को आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, उनके पास मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, क्लास नंबर मैं आपको बता भी देता हूँ, क्लास नंबर 1, 2। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो एडिट क्लास ले रहे हो? जिन्होंने मुझसे सवाल किया है तो मैं और आसान कर देता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर जी हमारी पहले क्लास थी आपके साथ। सॉरी अक्सा, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही। मैंने कहा आज हमारी पहली क्लास थी आपके साथ। अच्छा चलें, ठीक है। मैं सर हसीब को लिंक दे दूंगा, वो आपको सबको शेयर कर देंगे ग्रुप में। क्लास नंबर 1, 2 देख लीजिएगा, वो इन्हीं 2 टॉपिक के हवाले से, ठीक है जी? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।